इस दुनिया में न जाने कितने लोग आए और चले गए, न उनके आने का पता चला और न जाने का। उन्होंने लंबा जीवन भी जिया, लेकिन फिर भी वे कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया है, लंबे अरसे तक पृथ्वी पर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कि इस पृथ्वी पर, इस समाज में उनके कदमों के निशान बन जाते। इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो ऐसे काम करके गए हैं अपने त्याग, तपस्या और मेहनत के बल पर, निस्वार्थ भाव की सेवा के बल पर, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। उनका नाम इस पृथ्वी पर तब तक रहेगा जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये गगन है, जब तक ये सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता, सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता, तब तक उनका नाम इस पृथ्वी पर रहने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि व्यक्ति इतना महान भी बन सकता है कि वह तब तक अमर रह सकता है जब तक ये सूरज और चांद। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, आम बच्चा ही होता है, शिशु होता है, जब तक उसकी अपनी सोच डेवलप होती है, तब तक उसके माता पिता का, प्राकृतिक संरक्षक का ये दायित्व है कि उसे सही संस्था में भर्ती करे, सही शिक्षा उसे दिलाए। उसके बाद जैसे ही बच्चे के भीतर अपनी सोच उत्पन्न हो जाती है, वह सोच बनाता है अपनी कि उसे बनना क्या है, उसे करना क्या है। जब वो कुछ सोचने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं। उस समय उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ऐसे दृष्टांत पढ़ने चाहिए, महान लोगों की संगति में रहना चाहिए और महान लोगों के साहित्य पढ़ने चाहिए, जिससे कि उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिल सके। एक साधु की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनके पास एक युवक आया, नव युवक था, जीवन में हताश सा हो रहा था, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था उसे नहीं मिल पा रहा था। तो वह साधु के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई भी काम नहीं बन पाते हैं, तो मैं भगवान में मेरी आस्था कम हो रही है, तो कोई उपाय बताइए। तो साधु ने कहा कि ये तो सबके साथ होता है, आप मेहनत करते रहिए, अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन ये सीधी सीधी बात उस युवक के मन में कहाँ आने वाली थी, कहाँ उसके दिमाग में आने वाली थी। तो साधु, जो कि पहुँचे हुए साधु थे, उन्होंने उसे बताया कि आपकी समस्या का हल मैं 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा। जब तक आपको मेरे एक काम करना होगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। उस बच्चे ने कहा, उस युवक ने कहा, बताइए महाराज क्या करना है। तो उन साधु संत जी ने कहा कि सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं, उस पर कुछ चींटियाँ रहती हैं, चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन जा कर के उन चींटियों का घर तोड़ना है, लेकिन सावधान रहना और ध्यान रखना कि किसी चींटी को कोई नुकसान न पहुंचे, कोई चींटी मर ना जाए, उसका ध्यान रखते हुए ही आपको उनका घर तोड़ना है। युवक ने कहा चलिए, और वो अगले दिन उठे और चींटियों का घर तोड़ाए। अगले दिन फिर वो गए तो देखा कि चींटियों ने रात ही रात में दूसरा घर बना लिया। फिर उसने उन चींटियों का दूसरा घर भी तोड़ डाला
अगले दिन फिर वो गए तो देखा कि उन चींटियों ने तीसरा घर बना डाला। और ऐसे करते करते उसे अब 4 दिन हो चुके थे। मैं घर तोड़ता रहा, चींटियाँ अपना घर बनाती रही। तो वो थोड़ा परेशान सा हो गया और उसने एक दिन झल्ला कर उस घर को अच्छे से तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। और उस गुस्से में क्या होता है कि कुछ चींटियाँ मर जाती हैं, लेकिन शर्त ये थी कि चींटियाँ मरनी नहीं चाहिए, लेकिन मर गई। तो यहाँ कहानी थोड़ी घूमती है और उस व्यक्ति का, उस नवयुवक का दिल द्रवित हो जाता है कि मैंने लगातार इनके घर को तोड़ा और आज इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि कुछ चींटियाँ घायल हो गई हैं, कुछ चींटियाँ मर भी गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो 5वें दिन से ही उस नवयुवक का मन परिवर्तित हो गया और अगले दिन से उसने उनका घर तोड़ना बंद कर दिया। उल्टा घर से आटा ले जाने लगा और उन चींटियों के खिलाने लगा। और ऐसा उसने 3 दिन किया और उसके उपरांत वह 7 दिन पूरे हो करने के बाद उस साधु के पास आता है। तो साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। साधु जी ने कहा कि आपने मेरे बताए अनुसार काम किया, आपने उनका घर तोड़ा, लेकिन कुछ चींटियाँ मरी और उसके उपरांत आपका दिल पसीज गया, आपका मन परिवर्तित हो गया। उसके उपरांत आपने चींटियों की मदद की, आटा डालने का काम किया। बस इस 7 दिन के संघर्ष में ही आपकी परेशानी का हल छिपा हुआ है। नवयुवक अभी भी नहीं समझा था। साधु जी ने बताया कि भगवान जी परीक्षा लेते हैं। भगवान जी के लिए हम चींटी के समान ही हैं। जैसे आपने उनका घर तोड़ा, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मैं अपने काम में लगी रही। कब तक तोड़ा आपने? 4 दिन। उसके बाद आपका मन परिवर्तित हुआ और उनका घर उन्हें बनाने दिया, उन्हें शांति से रहने दिया, ऊपर से आपने उन्हें आटा खिलाने का काम किया। ऐसे ही आप अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। वो ईश्वर एक दिन आपको सब सुख सुविधाएं देगा, आपकी त्याग तपस्या देखने का काम करेंगे और वो ज़रूर आपको अपेक्षित परिणाम देने का काम करेंगे। आप विचलित मत होइए। नवयुवक को अब समझ में आ गया था कि वास्तव में ही मैं कोई परिणाम जल्दी चाह रहा हूँ, लेकिन ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इतनी जल्दी थकना नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने चींटियों पर मेहरबानी की है, ईश्वर भी मुझ पर करेंगे। मुझे लगातार परिश्रम करना चाहिए। नवयुवक था, युवावस्था में इस तरह की बातें आती हैं। एक नवयुवक, छोटी सी एक नवयुवक की कहानी और बताता हूँ। एक नवयुवक कामचोर था, बिना मेहनत के ही अच्छा जीवन यापन करना चाहता था। एक दिन की बात है कि वह नाव में बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना था, दूसरे गांव में जाना था। तो उस नाव में क्या हुआ कि उस नवयुवक के सामने एक व्यक्ति बैठा था। उसने अपने थैले में से एक मूर्ति निकाली और उसको नमस्कार किया और उस मूर्ति को उसमें अंदर रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसमें से खाना निकाला और खाने लगा। तो उस नवयुवक को ऐसा लगा कि इनके पास कोई जादुई मूर्ति है जिससे इन्होंने खाना मांगा, खाना थैले में आ गया, उसके बाद इसने आसानी से खा लिया। कोई तंत्र विद्या है, कोई तंत्र मंत्र का मामला है। मैं अगर ये सीख लूँ
तो मुझे कुछ करना नहीं होगा, मुफ्त में ही आसानी से बैठकर आराम से खाना मिल जाएगा और मैं खा लिया करूँगा। तो जैसी नाव दूसरे किनारे तक पहुँचती है, सब लोग उतरते हैं, तो वह नवयुवक उस व्यक्ति के पीछे लगा और कहने लगा कि आपने एक मूर्ति को नमस्कार किया, उससे खाना मांगा और उसके बाद आपके थैले में खाना आ गया, तो कोई ना कोई मंत्र आपके पास है, कृपया करके मुझे बता दीजिए ताकि मुझे आसानी से खाना मिल जाया करेगा, मैं अपना जीवन बसर कर सकता हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। वह व्यक्ति समझ चुका था कि ये नवयुवक कामचोर है, ये जीवन को आसानी से जीना चाहता है, बिना कुछ करे ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो उसने कहा कि यह मंत्र इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता, आप मेरे साथ चलिए, अगर आप वास्तव में ये मंत्र चाहते हैं तो इसके लिए मुझे 6 महीने लगेंगे आपको बताने में। क्या आप चाहेंगे उस मंत्र को जानना? नवयुवक ने कहा, मैं जानना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक आपको वो सब करना होगा जो मैं करूँगा। नवयुवक ने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने घर ले जाकर के नवयुवक के हाथ में फावड़ा दे दिया और खेत में लेकर के गया कि इस खेत में काम कीजिए, खेती करिए, आप मेहनत कीजिए, उसके बाद जब 6 महीने हो जाएंगे तो मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा। धीरे धीरे मेहनत करते करते 6 महीने गुजर गए। उसके बाद उन्होंने कहा, अब आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं, क्या मैं आपको मंत्र बता दूं? नवयुवक समझ चुका था, उसने कहा, मुझे वह मंत्र नहीं जानना है, परिश्रम करना ही वह मंत्र है। वह खाना आप घर से बना करके लेकर गए थे, आपने सिर्फ उस मूर्ति को नमस्कार किया था, ईश्वर का धन्यवाद अदा किया था, उसके बाद आपने खाना खाया, थैले में खाना नहीं था, नहीं किसी देवी देवता ने लाए थे, बल्कि उस थैले में घर से आप खाना बना करके लेकर के गए थे। अपने आप खाना कहीं से थैले में नहीं आया, न किसी दिव्य शक्ति से आया, बल्कि वह खाना मेहनत का खाना था। तो मुझे अब मेहनत की आदत पड़ चुकी है, मंत्र को सीखने सुनने के लालच में ही सही मैंने मेहनत करनी सीख ली है। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि मैं अब मेहनत की रोटी खाऊंगा और कभी भी मुफ्त के खाने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। युवावस्था में होता है, संघर्ष का रास्ता भी अपनाना कोई चाहता नहीं है, और जो लोग अपनाना चाहते हैं वो बहुत ही कम आयु में आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ अपवादों को छोड़कर बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ा, उसे कुछ नहीं मिला। संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष से और त्याग तपस्या से और निष्ठा के साथ मेहनत करने से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये मान करके चलिए, मुफ्त का कोई भी मंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हम जैसा सोचते हैं हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। बच्चा अगर पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी जो शिक्षा है, उसका जो ज्ञान है, उसकी कमाई का साधन बनता है, आजीविका का स्रोत बनता है, उसी से वह अपनी गृहस्थी चलाता है, अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, और वह आगे बढ़ने का काम करता है, और वह तसल्ली महसूस करता है कि मैंने कुछ किया है, मैं मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ा हूँ। जिन लोगों को सफलता उपहार में मिल जाती है, जन्मजात मिल जाती है,
वह ज़्यादा दिन तक ठहरने का काम नहीं करती। व्यक्ति मगरूर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो भी कुछ मिले, अगर संघर्ष के साथ मिले, उसकी मेहनत से मिले, तो वह उसे संजो कर रखता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति को मेहनत के बल पर पैसा मिलेगा तो वह उसे संजो के रखेगा, बहुत आराम से धैर्य के साथ खर्च करेगा, सूझबूझ के साथ खर्च करेगा। और अगर बच्चा बुद्धिहीन है और उसे पैसा बेवजह कहीं से मिल गया है तो वह उस पैसे की, उस धन की कदर नहीं करेगा। इसीलिए एक धनवान व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उसे इस बात की चिंता थी कि मेरे इस व्यवसाय को, मेरे इस गृहस्थी को, इस घर को, मेरे भविष्य को मेरे दोनों बच्चों में से कौन सा संभालने का काम करेगा। मैं छोटे पे भरोसा करूं या बड़े पे भरोसा करूं। तो विधि अनुसार जो सामाजिक मामला है उसके अनुसार तो उसे बड़े को चौधरी बनाना था, उम्र के हिसाब से, चूँकि वह बड़ा था। लेकिन वह अभी सोच नहीं पा रहा था कि मैं किस व्यक्ति को दोनों में से चौधरी बनाऊं। तो उसने एक प्रयोग किया कि मैं आप दोनों को 5-5 रुपये दे रहा हूं। पुराने समय की बात है। आपको 5 रुपये में ऐसा कुछ लाना है कि जो कमरा है ये बुरा भरना है, और आपको समय मिलता है पूरे 1 महीने का। आप जाइए कहीं से कुछ भी लेकर के आइए, लेकिन 5 रुपये में ही इस कमरे को भरना है। तो दोनों निकल गए। तो बड़ा पुत्र भूस की एक बुग्गी भर करके लाया। 5 रुपये में बहुत सारा भूसा आ गया था, और उस भूस से उसने उस घर को भर डाला। उसने कितना भी भरा, लेकिन फिर भी 1-2 फीट छत की तरफ रह ही गया, पूरा कमरा नहीं भर पाया। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा 5 रुपये की बहुत सारी मोमबत्ती लेकर के आया। उसने पूरे घर में, पूरे कमरे में उन मोमबत्ती को जला दिया, और उसके प्रकाश से, मोमबत्तियों के प्रकाश से वह कमरा पूरा भर गया। कोई भी कमरे में ऐसी जगह नहीं रही जहाँ प्रकाश नहीं था। तो इस कहानी से और उनके कार्यों से उस पिता को बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा है, छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके दिल में और दिमाग में प्रकाश था, तो ये प्रकाश वाली चीज़ लेकर के आया, और उसने 5 रुपये के मोमबत्ती की से ही इतना प्रकाश कर डाला कि पूरा कमरा भर गया। लेकिन इस बड़े वाले बच्चे के मन में, बुद्धि में भूस भरा हुआ था। ये भूस ही लेकर आया, भूस से भी ये कमरा पूरा नहीं भर पाया। इसलिए इसके पास वित्तीय मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, इसे चौधरी बनाना चाहिए नहीं होगा। बेशक ये बड़ा बच्चा है, लेकिन सही मैनेजमेंट मेरा छोटा लड़का ही कर पाएगा। तो उसने छोटे लड़के को ही घर का चौधरी बनाया। इस कहानी से सीख मिलती है कि बड़ा होने से, पहले पैदा होने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बल्कि सोच क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है, वह समझने वाला चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसी को ही घर का नेतृत्व मिलता है, उसी को ही समाज का नेतृत्व मिलता है, उसी को ही देश का नेतृत्व मिलता है। और वही व्यक्ति घर को, समाज को और देश को आगे लेकर के जाने का काम करता है। इसलिए व्यक्ति के मन में भूस भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकाश भरा हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति महान बने हैं वह पहले आम ही रहे हैं, लेकिन उनकी सोच की वजह से ही वो महान व्यक्ति बने हैं और उनका नाम हुआ है, और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हुआ है। इसलिए
सोच सही रखनी चाहिए, संगति सही रखनी चाहिए और सही निर्णय लेकर ही जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर वो वयस्क व्यक्ति बनता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होता है। तमाम जीवन का सार है, तमाम जीवन का अनुभव है। उसके बाद उसे इस जग को अलविदा कहना होता है और अपने अस्थायी घर को वापस लौटना पड़ता है। व्यक्ति इस संसार में मेहमान ही तो है। कोई भी व्यक्ति 60, 70, 80 साल, 100 साल रह सकता है, 150 साल रह सकता है, 200 साल रह सकता है, लेकिन सदा के लिए कोई नहीं रहा। इसलिए जब तक भी इंसान इस धरती पर रहे, अच्छे से रहे, अच्छी सोच के साथ रहे और जब भी उसके मन में घमंड आए तो सोच लेना चाहिए कि तू ज़्यादा दिन का नहीं है, तो आखिरकार मेहमान ही है, जाना तुझे पड़ेगा ही। इसलिए अगर व्यक्ति इस सोच के साथ जिएगा तो वो किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी को भी कोई हानि पहुंचाने का काम नहीं करेगा, न शारीरिक, न मानसिक, न आर्थिक, कोई भी हानि में समाज में नहीं करेगा। इसलिए व्यक्ति को विधि मान्य जीवन ही जीना चाहिए, सर्वमान्य ही जीवन जीना चाहिए। जो मानक इस दुनिया ने बनाए हुए हैं, जिन पर यह दुनिया चल कर के आगे बढ़ती है, उन मानकों को ठीक से समझना चाहिए, उन पर ही चलना चाहिए और उन्हें अपनाकर ही अपने जीवन का विकास करना चाहिए। अपने अलग से कोई कानून नहीं बनाने चाहिए। जिन्होंने अपने अलग निजी कानून बनाए वे व्यक्ति फेल हो गए। अपने निजी नियम बना करके व्यक्ति आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन दुनिया तो उन्हीं नियमों पर चलती है जिन पर सर्वमान्य नियम बने हुए हैं। आप निजी कुछ नियम बना सकते हैं, खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, पढ़ने के बना सकते हो, लेकिन दुनिया में रहने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया में समायोजित होने के लिए तो दुनियादारी के विधि मान्य, सर्वमान्य नियम ही अपनाने होंगे। उनकी मूल भावनाओं को समझना होगा। अगर आप उनकी मूल भावनाओं को नहीं समझने का काम करते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। पग पग पर आपको परेशानियों का सामना करना ही होगा। इसलिए सर्वमान्य जीवन जीने में ही भलाई है मेरे दोस्तों। कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, वह किसी को धन देने का काम नहीं करता। कितना भी शिक्षित हो जाए, किसी को अपनी डिग्री देने का काम नहीं करता। धन भी उसी के लिए है और शिक्षा भी उसी के लिए है, लेकिन दूसरों के लिए अगर कुछ है तो वह व्यवहार, और व्यवहार आपके शब्दों से, आपकी भावनाओं से, आपके द्वारा किए गए क्रियाकलापों से समाज में प्रदर्शित हो जाता है। कुछ भी छिपाए नहीं छिप सकता है। अच्छा जीवन जीना चाहिए, विधि मान्य जीवन जीना चाहिए और भगवान में आस्था रखनी चाहिए। जिस ईश्वर ने ये जगत बनाया है, ये प्रकृति बनाई है, इस तमाम मौसम बनाए हैं, वो कोई ना कोई तो है। वो निराकार है, उसका कोई नाम नहीं है। वो न कभी पैदा हुआ है, न कभी मरा है, न कभी मरेगा। वो प्राकृतिक कोई शक्ति है, सर्वोपरि कोई शक्ति है जिसने इस दुनिया को चलाया हुआ है। आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस भी न पहुंचाएं। सभी लोग अपने अपने धर्मों को अपनी माँ मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर व्यक्ति चाहता है कि वे दूसरा व्यक्ति भी आपके धर्म का सम्मान करे, तो आपको भी उनके धर्म का सम्मान करना होगा। सभी धर्मों का मूल मानवता ही है। और ये मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति को ये बात पता चल गई, वो समझ गया कि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि मन में ही है,
हमारे भीतर ही है तो वह व्यक्ति सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। वह किसी की आत्मा को दुखाने का काम नहीं करता, वह सबके साथ शिष्टाचार के व्यवहार के अनुसार ही रहता है, सबको खुशी प्रदान करता है। तो विधि मान्य, सर्वमान्य, मेहनत का, ईमानदारी का जीवन जीने से जीवन में बहुत लाभ है। मेरे दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अच्छा जीवन जिए, विधि मान्य, सर्वमान्य जीवन जिए, सभी धर्मों का और सभी जाति के लोगों का सम्मान करें, मानवता को सर्वोपरि मानकर ही जीवन जीने का काम करते रहें। धन के आधार पर कोई इज्जत मान मर्यादा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मानव की मानवता के आधार पर सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, कम सुंदर है या ज़्यादा सुंदर है, कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो सब इंसान ही। सभी इंसानों के भीतर कहीं न कहीं प्रभु का वास है। अगर हम चाहते प्रभु खुश हो तो हम सब लोगों को खुश रखने का काम करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और ये मान करके चलिए कि उस ईश्वर ने पहाड़ बनाए हैं, नदियाँ बनाई हैं, झील बनाई है, समुद्र बनाया है, हवा बनाई है, पानी बनाया है, धरती बनाई है, आकाश बनाया है, तमाम गैसें बनाई है, विभिन्न प्रकार के खनिज बनाए हैं, सोना चांदी हर चीज़ बनाई है, बहुत सारी और भी बहुत चीज़ें बनाई है जो बहुत कीमती हैं। लेकिन उसने कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं बनाए हैं, ये इंसानों ने ही बनाए हैं। तो गोड़ मेड़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सबके लिए हैं, सभी उनका समान रूप से उपभोग करते हैं। ईश्वर ने सबको जन्म देने का और सबको इस दुनिया से अलविदा कहलाने का नियम एक ही रखा है। हमें अपनी विचारधारा को, अपने दिमाग को व्यापक रखना है, सबका ही सम्मान करना है। सबके भगवानों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब है एक ही, और उसी आधार पर ही हम सबका सम्मान करें। मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है, सभी धर्मों का मूल मानवता ही है। सभी लोग मानवता के आधार पर ही सेवा करते हैं। आज अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में जाएं, दुनिया के सबसे बड़े लंगर में जाएं, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाएं, तो वहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं। वे लोग किसी से भी जाति या धर्म पूछ करके खाना नहीं खिलाते हैं। उन्हें सब इंसान नज़र आते हैं, सब इंसान ही है, सब में ईश्वर का वास है, और वो सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को समान रूप से खाना खिलाते हैं, सभी की सेवा करने का काम करते हैं। सीखने को व्यक्ति कहीं से कुछ भी सीख सकता है, हर जगह से सीखने का मौका मिलता है। इतनी व्यापक धारणा के साथ में वे सबका सम्मान करते हैं, सबको खाना खिलाने का काम करते हैं। तो व्यापक बातें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार व्यक्ति को नकारात्मक कर देते हैं। सकारात्मक विचार व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने का काम करते हैं। व्यक्ति को सकारात्मक सोच के व्यक्तियों के ही आसपास रहना चाहिए, उन्हीं की संगति में रहना चाहिए, और सकारात्मक विचारों के साथ ही जीवन को व्यतीत करने का काम करना चाहिए। ऐसी मेरी आशा है कि आप इस बात को मानने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। और आपने मेरी बात को इतनी देर तक सुना, समझा, निश्चित रूप से आप को कहीं न कहीं अच्छी लगी होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके सुझाव आमंत्रित है। मानवीय आधार पर मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपका संदीप कुमार। धन्यवाद। नमस्कार।